नमस्कार। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स, मैं बोलूं तो सारे ट्रेडर्स एक कॉमन सवाल लेकर घूमते हैं। क्या है सवाल? यह है कि अगला कौन सा स्टॉक बड़ा मूवमेंट देने वाला है, कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर होने वाला है। सबके मन में यह सवाल है कि नहीं? तो मेरा एक सवाल आप सबसे यह है, अगर मैंने आज आपको बता दिया कि ये XYZ स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक होगा या ये XYZ स्टॉक एक बड़ा मूवमेंट देने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो? सोचिए, क्या कर सकते हो? अभी आप बोलेंगे मैं उसको खरीदूंगा, मल्टी बैगर स्टॉक में मैं खरीदूंगा और मैं भी बड़ा प्रॉफिट बनाऊंगा। क्या आप सच में बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं? बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए क्या चाहिए? जब वो बड़ा मूवमेंट दे रहा है तो पूरा मूवमेंट जब आप कैप्चर करेंगे तभी तो आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। नहीं तो मल्टी बैगर, ये सभी नाम सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। कहाँ कितने लोगों ने मल्टी बैगर प्रॉफिट करके गए हैं मार्केट में, बताइए। ये इतना आसान काम नहीं है भाई, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके सबके सब अमीर बन जाएं, ये इतना आसान काम नहीं है। पर हाँ, इम्पॉसिबल भी तो नहीं है। क्या क्लैरिटी चाहिए? आप जब एक ट्रेडर बन चुके हो, एक ट्रेडर होने के नाते आपको क्या क्लैरिटी चाहिए ऐसे बड़े मूवमेंट में बड़े प्रॉफिट कमाने के लिए? आज ये क्लैरिटी देने के लिए मैं एक स्टॉक का नाम है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इसका एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको ये क्लैरिटी देने का कोशिश करूंगा। जब आप इस स्टॉक का प्राइस मूवमेंट देखेंगे तो इसमें बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है। करीबन 6460 से लेकर 3095 तक लो बनाया है इसने। 3095 से लेकर 4557 तक इसने हाई बनाया है इसने। इतने बड़े मूवमेंट में, मतलब ऊपर से लेकर नीचे अगर आप देखेंगे 50% से ज्यादा इसका प्राइस नीचे आया है, राइट। अब इस मूवमेंट को अगर मैं डायनामिक सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से अगर मैं देखूं तो क्या क्लैरिटी मिलता है? पहली चीज लोग पूछते हैं कि ये डायनामिक सिस्टम करता क्या है। मैं बोलता हूं देखिए, डायनामिक सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो भी स्टॉक आप सेलेक्ट करेंगे उसमें ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कहां पर खरीदना है, कहां पर बेचना है, वो खुद बताएगा। जब भी मैं ये बोलता हूं ना तो लोग वापस मुझे पूछते हैं कि क्या ये, तब तो ये शायद ये बाई और सेल सिग्नल देने वाला सॉफ्टवेयर है। मैं बोलता हूं हाँ, अगर ये सिर्फ बाई और सेल सिग्नल देने वाला सॉफ्टवेयर है तो ऐसे बाई सिग्नल सेल सिग्नल देने के लिए बहुत सारे और सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट में तो बहुत सारे फ्री पे भी मिल जाते हैं आपको, है कि नहीं? जब वो भी वही बाई सिग्नल सेल सिग्नल देते हैं तो इसको देखने की जरूरत क्या है? डायनामिक सिस्टम सॉफ्टवेयर को पैसे देकर लेने की जरूरत क्या है? तब मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए, डायनामिक सिस्टम में राइट एंट्री और राइट एग्जिट, इन दोनों के अलावा बहुत सारे और इंफॉर्मेशंस भी देता है। कैसे? अभी इसी स्टॉक में लीजिए, एक बड़ा अप मूवमेंट हुआ और जब ये प्राइस 6460 का हाई बना रहा था, उसी टॉप पे राइट एट द टॉप इस डायनामिक सिस्टम में एक सिग्नल आया, और वो भी एक मेजर डायनामिक सिग्नल आया। अब जब भी ये मेजर डायनामिक सिग्नल आता है, इसका मतलब ये है कि प्राइस यहां से रिवर्स हो सकता है। अगर ये प्राइस रिवर्स हुआ तो मूवमेंट भी बहुत बड़ा होगा। जब ये जानकारी सारे डायनामिक मेंबर्स को है तो वो क्या करेंगे, ये सिग्नल आने पे जो भी बाई लेके बैठे हैं, ऊपर एक डायनामिक मेजर सिग्नल आते ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर लेंगे, और वहां से जब प्राइस रिवर्स होके नीचे आना शुरू करेगा, वहां पर जब भी उनको पहला सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, वहीं से शॉर्ट पोजीशन लेकर अगले डाउन मूवमेंट को कंप्लीट कैप्चर करने के पीछे लगे रहते हैं, राइट। तो इस डायनामिक सिस्टम का बेनिफिट ये है कि ये मेजर प्राइस रिवर्सल्स को भी आइडेंटिफाई करता है राइट एट द टॉप और राइट एट द बॉटम पर, सिर्फ बाई और सेल सिग्नल नहीं, राइट। कभी कोई स्टॉक में बाई सिग्नल आया, आपने बाई किया, बाई करने के बाद प्राइस उसका बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते एक जगह पर वो रिवर्स होना शुरू करेगा, रिवर्स होते वक्त बीच में कहीं वो सेल सिग्नल देगा। ये तो बहुत कॉमन है, आपने सभी जगह पर यही एक्सपीरियंस किया होगा। पर क्या कभी आपने ऐसी चीज एक्सपीरियंस किया है जो आपको बाई देने के बाद जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, राइट एट द टॉप आपको सिग्नल दे रहा है कि भाई यहां से प्राइस रिवर्स हो सकता है, तुम तैयार हो जाओ। ये जानकारी काफी है, आपको क्या एक्शन वहां पर लेना है अभी आपने सोच लिया होगा, है कि नहीं?
तो ऐसे ही एक डायनामिक मेजर सिग्नल आने के बाद इसका प्राइस नीचे आना शुरू किया और 3095 तक ये इसका प्राइस नीचे आया। अब 3095 का लो जब बना रहा था, ये है 7 अप्रैल 2025, वो हाई जब बनाया वो है जून 2024, करीबन 10 महीने का मूवमेंट है ये। 10 महीने में 50% से ज़्यादा इसका प्राइस नीचे आया है। और नीचे आते वक्त 3095 पर उसी पॉइंट पे एक डायनामिक मेजर सिग्नल फिर से। अब डायनामिक मेजर सिग्नल आते ही सारे डायनामिक मेंबर्स को तो इतना पता चल गया होगा, चलो भाई यहाँ से मुझे तैयारी करना पड़ेगा नेक्स्ट मेजर रिवर्सल के लिए। अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर जाना शुरू करेगा, जाते वक्त जब भी मुझे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं ज़रूर इसको बाई करूँगा। ये क्लैरिटी के साथ वो इंतज़ार करते रहते हैं। अभी इंतज़ार करते करते 28 अप्रैल को ऐसा एक दिन आया जहां पर डायनामिक सिस्टम में लॉन्ग ट्रेंड ने एक नया बाई सिग्नल दिया। ठीक है, लॉन्ग ट्रेंड जब बाई देता है तो एक बाई सिग्नल भी बना और साथ में वो ये भी कह रहा है कि यहां से ट्रेंड अप है, कंप्लीट अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। ठीक है, पर ऐसे ही बाई सिग्नल या अप ट्रेंड शुरू होते ही हम ब्लाइंडली जाकर उसको बाई नहीं करेंगे। हर ट्रेड पर हम ऐसे नहीं करते। बाई करने से पहले एक बार चेक कर लेते क्या ये सच में एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बाई करते वक्त क्या बीच में कोई और हर्डल है क्या, एक बार हमें चेक कर लेना है। अगर कोई हर्डल है तो थोड़ा इंतज़ार करेंगे, कुछ भी नहीं है, आराम से क्लियर बाई अपॉर्चुनिटी है तो बाई करो, सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे हम चेक कर रहे थे, तो जिस दिन उसने बाई दिया उसी दिन ऊपर एक डायनामिक मेजर सिग्नल फिर से आया था और वो स्पीड ट्रेंड के नाम में प्राइस उस स्पीड ट्रेंड को टच करके खड़ा है। जब वो बाई दे रहा है उसी टाइम पर स्पीड ट्रेंड को टच करके खड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस को आगे जाने में थोड़ा तकलीफ होने वाला है। तकलीफ अभी शुरुआत में जब हो रहा है तो क्या होगा, एक बार नीचे आकर बाद में फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। क्यों इसको फिर से ऊपर जाना है, क्योंकि भाई नीचे डायनामिक बहुत बड़ा डायनामिक मेजर सिग्नल से आ रहा है। इतना फोर्स, इतना प्रेशर जो डाल रहा है वो कहीं ना कहीं इसको वापस ऊपर जाना ही है। तो ये क्लैरिटी लेकर डायनामिक मेंबर्स वेट करेंगे, यहां पर बाई नहीं करेंगे। वेट करते वक्त क्या हुआ, प्राइस सच में नीचे आना शुरू किया। नीचे आते वक्त 2 मई को डायनामिक सिस्टम में स्पीड सिग्नल ने सेल दिया। अब जब ये स्पीड सिग्नल सेल दे रहा है, तो यहां पर इतना क्लैरिटी तो सारे डायनामिक मेंबर्स को है कि भाई प्रेशर पूरा अपवर्ड है और ट्रेंड भी अप है। लॉन्ग ट्रेंड ने बाई दिया, वो अभी भी बाई में ही है, उसने सेल नहीं दिया, राइट। पूरा ट्रेंड भी अप है, अप ट्रेंड में प्राइस नीचे आकर सेल सिग्नल दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेल सिग्नल जो है ट्रेंड के खिलाफ है, ऑपोजिट टू द ट्रेंड है। जब भी आप ट्रेड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन कर रहे हैं ना, तो आपको एक चीज जान लेना चाहिए, ऐसे ट्रेड्स में माइनस होते हैं। ऐसे ट्रेड में प्रॉफिट अगर मिला तो भी कम प्रॉफिट ही मिलेगा, बड़ा बड़ा प्रॉफिट इसमें नहीं आने वाला आपको। ठीक है, तो हम देख रहे थे कि 2 मई को जब इसने सेल दिया उसी वक्त बहुत नज़दीक में स्पीड ट्रेंड वहां पर खड़ा है। मतलब ट्रेंड अभी अप है, प्राइस अगर थोड़ा नीचे आएगा तो भी बहुत नज़दीक में वो ट्रेंड को टच करेगा। जब वो स्पीड ट्रेंड को टच करेगा वहां पर दो चीज़ हो सकता है, एक प्राइस उस लाइन के नीचे क्लोज होगा तो स्पीड ट्रेंड डाउन ट्रेंड बोलेगा शॉर्ट टर्म के लिए। अगर प्राइस उस लाइन को टच करके उसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया, ऊपर ही क्लोज हुआ, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में ही है और ये कभी भी प्राइस ऊपर जा सकता है, ये इसका मीनिंग है। तो हमने वहां पर सेल तो नहीं किया। इंतजार करते वक्त क्या हुआ, 6 तारीख को 6 मई प्राइस नीचे आकर उस ट्रेंड को टच किया उसने। अब टच करते वक्त क्या करेंगे हम देखेंगे, थोड़ा इंतजार करके देखेंगे कि चलो देखते हैं क्या ये नीचे क्लोज होता है या ऊपर क्लोज होता है। देखते देखते जैसे मार्केट क्लोज होने की टाइम आई तो देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर क्लोज होने का कोशिश कर रहा है। तो मार्केट बंद होने से 10-15 मिनट पहले तो आपको पता चल गया होगा कि ये ऊपर ही क्लोज हो रहा है, ये ट्रेंड के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, ये सेल नहीं देने वाला है। इसका मतलब प्राइस कभी भी यहां से ऊपर जा सकता है। ऐसे जगह पर गैप अप होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ये सोचकर थोड़े डायनामिक मेंबर्स क्या करेंगे,
क्लोजिंग में 5-10 मिनट पहले ही क्लोजिंग पर ही इसको बाई कर लेंगे। तो उस दिन का क्लोजिंग था 3447.9। मान लीजिए कि आपने क्लोजिंग प्राइस पर ही इसको खरीदा। खरीदने के बाद क्या हुआ, अगले दिन सीधा वो गैप डाउन खुला राइट 3380 पर गैप डाउन खुला, पर खुला गैप डाउन खुलने के बाद वहीं से शार्प अप मूवमेंट हुआ उसी दिन। ठीक है, वो ट्रेंड के नीचे क्लोज नहीं हुआ। तो जिन्होंने बाई किया है तो वो आराम से होल्ड करके बैठेंगे। क्यों, अगर नीचे गैप डाउन हुआ तो उसके नीचे क्लोज तो होने दीजिए, अर्जेंसी क्या है, क्लोज तो होने दो, बाद में अगले दिन उसको एग्जिट करेंगे। हाँ, उस ट्रेड में थोड़ा माइनस होगा, होने तो दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लोज तो होने दो उसको। पहले क्लोज नहीं हुआ, ऊपर ही क्लोज हुआ, तो क्या करेंगे, जो बाई किया है उसको होल्ड रखेंगे। वहां से प्राइस और आगे बढ़ना शुरू किया, बढ़ते बढ़ते 12 तारीख में उस दिन पर इसने फिर से वो स्पीड सिग्नल बाई दिया। जो स्पीड सिग्नल पहले सेल दिया था वही स्पीड सिग्नल अभी ये बाई दे रहा है। अब इस बाई सिग्नल का एक इंपॉर्टेंस देखिए क्या है, सारे ट्रेंड अप है, अप ट्रेंड में बाई दे रहा है, फेवर में है, और प्रेशर भी नीचे से ऊपर की तरफ बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है। मैं बार बार ये ज़बरदस्त प्रेशर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो डायनामिक मेजर सिग्नल नीचे आया है, जहाँ से प्राइस रिवर्स हो रहा है, इसका मतलब यह है कि ये बड़ा मूवमेंट देने वाला है। जब आपको ट्रेड लेने से पहले पता है कि ये बड़ा मूवमेंट देने वाला है, तब आप मेंटली प्रिपेयर रहते हो कि इस पूरे मूवमेंट को कैप्चर करना है, इसके लिए मुझे पोजीशन को होल्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 तारीख को जब इसने बाई दिया, आपको पता कब चलेगा, शाम को आप आएंगे डायनामिक सिस्टम को खोलेंगे तो आपने देखा 12 तारीख को, मतलब उसी दिन शाम को आपने देखा कि उसने नया बाई सिग्नल दिया है। मैं बार बार बोलता रहता हूं कि डायनामिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपको एक दिन पहले ही सिग्नल देता है। अगले दिन क्या ट्रेड करना है, कहां पर क्या करना है, आज ही प्रिपेयर कर सकते हो आप शाम को। तो 12 मई को आपने प्रिपरेशन कर लिया कि अगले दिन सुबह मैं ओपनिंग पे बाई करूंगा। इसको बाई क्यों करना है, अगर 6 तारीख को बॉटम पर किसी ने बाई नहीं किया होता तो अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बाई करने के लिए। तो अगले दिन सुबह 13 तारीख को अगर आप बाई करते तो 3580 पे आपको मिलता, वो था ओपनिंग प्राइस। एग्जैक्ट वो प्राइस मिलना ऐसा कुछ रूल नहीं है, इधर उधर आपको 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे आपको मिला होगा, पर बाई करना है, सेल नहीं करना है। ठीक है, बाई करने के बाद इसका प्राइस कंटिन्यूस बढ़ता गया। जब मैं कंटिन्यूस बढ़ता गया ये बोलता हूँ ना, तो आपको सुनते ही बहुत खुश होता है कि वो कंटिन्यूस अप मूवमेंट, ये कंटिन्यूस अप मूवमेंट इतने आसानी से नहीं होता। वो प्राइस ऊपर नीचे करते ही जाएगा। 2-3 दिन ऊपर बढ़ा, चौथा दिन नीचे आएगा, नहीं तो 2 दिन ऊपर बढ़ा, तीसरा दिन नीचे आएगा, फिर से बढ़ेगा। ये अप एंड डाउन मूवमेंट करता जाएगा। इस अप एंड डाउन मूवमेंट में आपको क्लैरिटी ये होना चाहिए कि ये बड़ा मूवमेंट देने वाला है। इस छोटे अप एंड डाउन मूवमेंट में मुझे टेंशन नहीं लेना है, आराम से पोजीशन को होल्ड रखना है। ये क्लैरिटी होगा तभी तो आप होल्ड कर पाओगे। ये क्लैरिटी अगर नहीं है तो आप पोजीशन कैसे होल्ड करेंगे, ये आप बताइए। क्योंकि थोड़े लोग ये सोचते हैं कि भाई वंस इन ए ब्लू मून प्रॉफिट दिखता है तो उसको क्यों छोड़े, पहले खुदो और एग्जिट करो पोजीशन को। पर जब प्राइस ऑपोजिट जाता है, माइनस में चल रहा है, तब तो आराम से बैठे रहेंगे, नहीं अभी नहीं, थोड़ा और वेट करूंगा। माइनस में वेट करने के लिए लोग तैयार है, प्रॉफिट में वेट करने के लिए लोग तैयार ही नहीं है। ये देखिए कैसी बात है ये। पर यहाँ पर डायनामिक मेंबर्स को ये टेंशन नहीं रहती, क्योंकि डायनामिक मेंबर्स को डायनामिक सुपर पावर ट्रेडिंग वर्कशॉप में हम उनको ट्रेन करते हैं कि भाई ऐसे सिचुएशन में ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, तो यहां से प्राइस ऊपर नीचे करते बढ़ता गया और फिर से एक दिन नीचे आया। 12 जून 2025 को प्राइस नीचे आकर फिर से वही स्पीड सिग्नल हमें सेल सिग्नल दे रहा है। अभी फिर से हमें यह देखना है कि क्या ये वर्थ है, सेल करने लायक है ये। तो देखा तो सेल सिग्नल के साथ नीचे एक और छोटा सा सिंबल आया है जिसको हम DMBOTS प्रॉफिट बुलाते हैं। जब भी ये सिंबल आता है इसका मतलब है कि आप प्रॉफिट बुक करो। भाई अभी हमने तो लॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हैं, ठीक है, ऊपर DMBOTS आया तो बाई पोजीशन का प्रॉफिट बुक करना, ये इसका कुछ मतलब है। अभी प्राइस नीचे आते वक्त नीचे DMBOTS आया तो मैं कहां से प्रॉफिट बुक करूंगा,
मैंने तो शॉर्ट पोजीशन अभी तक लिया ही नहीं। मतलब अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशन लिया है तो उन लोगों को यहां पर प्रॉफिट सिक्योर कर लेना चाहिए, ये इस सिंबल का मीनिंग है। ठीक है, ट्रेंड पूरा अप है, अप ट्रेंड में नीचे आते वक्त वो बता रहा है प्रॉफिट बुक करो, इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस यहां से रिवर्स भी हो सकता है कि नहीं। और साथ में जहां पर इसने सेल सिग्नल दिया बहुत नजदीक ये स्पीड ट्रेंड भी खड़ा है, फिर से प्राइस उस लाइन को टच करने के नजदीक आ चुका है। ठीक है, और बाकी मिड सिग्नल वैल्यू ये सब कुछ देखेंगे तो वो क्लियर सेल सिग्नल नहीं था। क्लियर सेल सिग्नल जब नहीं है तो हम तो सेल नहीं करेंगे, सेल ही नहीं कर रहे तो प्रीवियस जो बाई पोजीशन लेके बैठे हैं उसको एग्जिट करने की क्या जरूरत है, उसको भी होल्ड रखेंगे। होल्ड रखते वक्त क्या हुआ, 13 जून को प्राइस नीचे आकर वो ट्रेंड को टच किया और वहां से लेकर प्राइस वापस ऊपर जाना शुरू किया और 16 जून को एकदम शार्प अप मूवमेंट करके 4557 पर मार्केट क्लोज हुआ है। अब देखिए 3447.9 पर जिसने एंट्री लिया वो 4557 तक ये बाई पोजीशन होल्ड रखा होगा। ठीक है, अब इस ट्रेड में, एक ही ट्रेड में करीबन 1109 पॉइंट्स का बेनिफिट मिला है। अगर आप फ्यूचर्स में एक लॉट इसका ट्रेड करते तो करीबन 125 का लॉट साइज है, 1,40,000 का मार्जिन रिक्वायरमेंट है, तो 1109 पॉइंट्स अगर आप एक ट्रेड में कैप्चर करेंगे, हाँ बीच में एक्सपायरी डेट आएगा, एक्सपायरी डेट पर आपको रोल ओवर करना है, इससे ज़्यादा इस पर ज़्यादा टेंशन लेने की कुछ और नहीं है। ठीक है, एग्जिट तो नहीं दिया उसने, वो तो बाई होल्ड ही बता रहा है, तो एक्सपायरी डेट पे करना क्या है, अरे एग्जिट करो, अगले ट्रेड में अगले कॉन्ट्रैक्ट में वही पोजीशन लेकर कैरी फॉरवर्ड करो, रोल ओवर करो उसको। ठीक है, ऐसे रोल ओवर करते जून कॉन्ट्रैक्ट में आए होंगे, अभी तक बाई पोजीशन होल्ड रखा होगा। ठीक है, 1109 पॉइंट्स का मतलब है 1,38,000 का प्रॉफिट, मतलब उस मार्जिन इन्वेस्टमेंट पे करीबन 100% तक का रिटर्न्स आपको एक ही ट्रेड में मिल रहा है। अगर किसी ने 12 मई को बाई सिग्नल आने के बाद 13 मई को बाई किया होगा 3580 पे, तो उनको भी करीबन 970 पॉइंट से ज़्यादा प्रॉफिट उनको मिला होगा, मतलब 1,20,000 के आसपास प्रॉफिट, 80-85% का रिटर्न रख लीजिए। पर मैं बोल रहा हूँ कि भाई ऐसे रिटर्न्स आपको कहाँ मिलेंगे, ये तो सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही मिलेगा। अगर स्टॉक मार्केट में मिलेगा तो कौन इस प्रॉफिट को ले सकता है, ये बहुत बड़ी सवाल है। सबको प्रॉफिट चाहिए, सारे ट्रेडर्स को प्रॉफिट चाहिए। ये वीडियो देखते वक्त आपको भी लगेगा कि भाई मैंने अगर ये ट्रेड किया होता, मुझे भी इतना प्रॉफिट अगर मिलता तो मैं भी कितना आराम रहता, मेरा कितना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ होगा, है कि नहीं। तो बहुत बहुत बड़े ड्रीम्स आते हैं, 10 लॉट किया होता तो क्या होता, 100 लॉट किया होता तो, अरे भाई सोचने के लिए सभी सोच सकते हैं। करता कौन है, किसने किया, आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया, किसी ने तो किया, किसी ने तो इतना बड़ा मोमेंट कैप्चर किया है, किसी ने तो प्रॉफिट किया। अगर किसी ने बैठ के इतना बड़ा प्रॉफिट किया है तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते। अगर आपको और मुझे बैठकर ऐसे ट्रेड्स करना है और इस तरह के प्रॉफिट्स करना है तो हमें क्या क्लैरिटी होना चाहिए ट्रेडिंग में। क्लैरिटी ये होना चाहिए कि जब उसने बाई दिया हमें बाई क्यों करना है, ये रीजन आपको पता होना चाहिए। जब भी कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी आता है, ट्रेड क्यों लेना है भाई, उसका कुछ स्ट्रांग रीजन होना चाहिए। सिर्फ बाई सिग्नल आने पर ब्लाइंडली बाई करेंगे क्या, सेल सिग्नल आने पर ब्लाइंडली सेल करेंगे क्या, ऐसा करना है तो ये डायनामिक सिस्टम की जरूरत क्या है। जैसे आप बोलते हैं हजारों सॉफ्टवेयर है, उसको भी फॉलो कीजिए, है कि नहीं। ये पूरे दुनिया में आज एक ही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर एक ट्रेड लेने के लिए पूरा डिटेल मिलता है कि ये ट्रेड क्यों ले, डायरेक्शन क्या है, इस मूवमेंट में स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ पता चलने से हमें यहां तक पता चल जाता है कि अगर ये ट्रेड मैं करूंगा ये बड़ा ट्रेड देने वाला है, अगर ये ट्रेड मैं करूंगा ये छोटा ट्रेड होने वाला है, बड़ा ट्रेड नहीं होने वाला। ये ट्रेड मुझे नहीं करना है, सिग्नल आया है पर मुझे नहीं करना है। 2 जगह पर सेल सिग्नल आए थे पर हमने ट्रेड नहीं किया, क्यों नहीं किया, प्रॉपर रीजन है भाई। यही तो चाहिए ट्रेडर को, ये क्लैरिटी होना चाहिए ट्रेडिंग में। जब मैं ये सारी चीज बोलता हूं तो थोड़े लोग बोलते हैं कि भाई आप हमें बता रहे हैं कि ट्रेड करने से पहले ठीक ठाक बैठकर एनालिसिस करो। अरे क्या एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे, क्या एनालिसिस कर रहे हैं बताइए।
हमने कुछ एनालिसिस नहीं किया, पूरा डिटेल वो सॉफ्टवेयर खुद दे रहा है, हमें सिर्फ आंख खोलकर देखना है उधर डिटेल क्या है, इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, उसको देखकर बाद में काम करेंगे। 5-10 मिनट का काम है हर दिन। शाम को बैठकर आप देख रहे हैं, मतलब जिस दिन मतलब 28 अप्रैल 2025 को जिस दिन उसने नया बाई सिग्नल दिया, इस डायनामिक सिस्टम में रिपोर्ट आता है कि कौन कौन से स्टॉक में नया बाई या नया सेल सिग्नल दिया है, उसमें ये स्टॉक का नाम भी आया होगा, आपने देखा होगा ये बाई आया है, ठीक है, बाई करना है कि नहीं, अरे बीच में खड़ा है नहीं करेंगे, ठीक है, कहाँ से आ रहा है, अरे ये तो बहुत बड़ा प्रेशर से ले ऊपर आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये नीचे आकर बाई देगा, तब तो हमें बिना बोले इसको बाई करना है। ऐसे अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे तो और क्या ट्रेड करने के लिए बाकी है मार्केट में, है कि नहीं। तो कोई भी ट्रेडर जब क्लैरिटी लेकर आगे जाते हैं ट्रेड करने में, तो आपको पता होगा कि आप प्रॉफिट करने वाले हैं कि नहीं। लोग मुझे पूछते हैं कि डायनामिक सिस्टम फॉलो करके क्या मैं सच में प्रॉफिट कर सकता हूं, क्या मैं स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमा सकता हूं, ये सवाल लोग पूछते हैं। अगर मैं इसका कुछ जवाब दे दूं कि हाँ कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, ये आपको लगता नहीं कि ये सिर्फ एक अजम्पशन है, क्योंकि आप मेरे बात पे चल रहे हैं, मेरे बात पे आप डिसीजन ले रहे हैं, है कि नहीं। ये तो एक अजम्पशन हुआ, रियलिटी तो नहीं है। रियलिटी क्या है, जिस दिन आपने प्रॉफिट किया, आपके हाथ में वो प्रॉफिट है, वो रियलिटी है कि नहीं। किसी के बातों पर आकर आप ट्रेडिंग करने के लिए आगे आएंगे, वो एक अजम्पशन पर आ रहे हैं। पर आज भी ये वीडियो जब देख रहे हैं कि आपको एक अजम्पशन ही हो रहा है कि चलो ऐसे ट्रेड इसमें कर सकते हैं, है कि नहीं। पर मैं आपको ट्रेड इस तरह का प्रॉफिट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये सब कुछ दिखाकर आपको ब्रेन वॉश करने के लिए नहीं आ रहा हूं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ट्रेड करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए क्या क्लैरिटी चाहिए, कहां पर क्लैरिटी मिलता है, क्लैरिटी लेकर काम करने का बेनिफिट क्या होता है। रिलैक्स्ड ट्रेडिंग किसको कहते हैं, जो जानबूझकर ट्रेड कर रहा है, जिसको पता है कि वो प्रॉफिट करने वाला है, उसको रिलैक्स्ड रहेगा, वो ट्रेडर रिलैक्स्ड रहेगा। जिसको पता नहीं कि उसका हालत क्या होने वाला है, जिसको पता नहीं कि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है इस बिजनेस में, तो वो तो हर वक्त टेंशन में रहेगा, उसको तो हर चीज़ पर सस्पिशन रहेगी, डाउट रहेगा। डाउट में जब आप कोई भी काम करो, उसमें सक्सेस आपको नहीं मिलने वाला है। ये सच है कि नहीं, राइट। तो इन सारे वीडियोस के माध्यम से मेरा कोशिश ये है कि कोई भी ट्रेड करने के लिए ये डायनामिक सिस्टम में आपको क्या क्लैरिटी मिलता है, वो क्लैरिटी मिलने से कितना रिलैक्स्ड, कितना कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। माइनस करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता इसमें, सच है कि नहीं। माइनस करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बिना क्लैरिटी के कोई ट्रेड कर रहा है तो हाँ, उसके मन में तो जरूर सवाल रहेगा कि ये ट्रेड प्रॉफिट देगा या माइनस देगा। देखिए, नॉर्मल ट्रेडर का छोड़िए, आज अगर आप नॉर्मल ट्रेडर हो और अगर आपको डायनामिक ट्रेडर बनना है, तो इसका प्रोसीजर ऐसा है जैसे मैंने इस वीडियो में एक ट्रेड को समझाया है। बहुत सारे डायनामिक मेंबर्स भी ये वीडियो देखते होंगे। ये सारे वीडियोस आपके लिए ट्रेनिंग वीडियोस है। जो डायनामिक मेंबर्स रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, आपके लिए तो परफेक्ट ट्रेनिंग वीडियो है ये। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में आपने एक स्टॉक का जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आया है, उसमें हमने ट्रेड क्यों किया है, कहां तक होल्ड किया है, क्यों होल्ड किया है, कहां कहां पर हमने ट्रेड अवॉइड किया है, क्यों अवॉइड किया है, ये सारे रीजन जब आपने समझ लिया, आगे जाकर कल कोई और स्टॉक में ऐसे ही एक सिचुएशन आएगा, ऐसे ही एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी आएगा, तब आपको याद रहेगा कि वहां पर क्या करना है कि नहीं। तो मैं मानता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे क्लैरिटी मिला होगा। और डायनामिक सिस्टम, डायनामिक सुपर पावर ट्रेडिंग वर्कशॉप जो है, ये क्लैरिटी देने के लिए बना है, ठीक है। और आप सभी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आपका जो भी गोल है, वो सारे गोल अचीव करें, ये इस आशा के साथ, इस विशेष के साथ ये वीडियो आज मैं समाप्त करता हूँ। आगे जाकर बहुत सारे और वीडियोस आप तक लाऊंगा। ये एक सिचुएशन नहीं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के सिचुएशंस हैं मार्केट में। ये तो सिर्फ एक अप ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड में कैसे ट्रेड करेंगे, गैप अप में कैसे काम करेंगे, गैप डाउन में कैसे काम करेंगे, साइडवेज में कैसे काम करेंगे, अलग अलग मार्केट। देखिए, मार्केट सिचुएशंस बदलते रहते हैं, ये सच्चाई आपको पता होना चाहिए।
आज जिस तरह का मार्केट मूवमेंट हुआ है, कल उसी तरह मार्केट मूवमेंट नहीं होने वाला है। पिछले साल जिस तरह का मार्केट मूवमेंट हुआ था, ये साल अलग हो रहा है। तो ये एवॉल्व हो रहा है, मार्केट एवॉल्व हो रहा है, मार्केट कंडीशंस बदलते रहते हैं। अलग अलग सिचुएशन में ट्रेड कैसे करें, अलग अलग सिचुएशन में आप अडेप्ट कैसे करें अपने आप को, अपने ट्रेडिंग को, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक दो ट्रेड में प्रॉफिट करना कोई भी करेगा, है कि नहीं? उस प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप उस टाइम पर टेम्पररी के सिचुएशन, टेम्पररी खुशी महसूस कर सकते हो, पर लॉन्ग रन में अगर आप इस बिजनेस में रहना चाहते हो, लॉन्ग रन में आप पैसे अगर कमाना चाहते हो, तो कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी विथ क्लैरिटी, ये तीन ही आपको सोल्यूशन देगा। और ये डायनामिक सिस्टम और डायनामिक सुपर पावर ट्रेडिंग वर्कशॉप, ये सब कुछ आपको देने में मशहूर है। इतना कहकर मैं आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार।